हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं भाई आप सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी सुबह हो रहा है, अभी आप सोकर उठ रहे होगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आई थिंक उठ गए होंगे, है ना। मैं भी काफ़ी लेट से उठता हूं, क्योंकि मैं काफ़ी लेट रात तक जगता हूं, इसके वजह से। ठीक है, तो अभी आपके सामने एक आपको न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे बात करा गया है न्यू यूनिवर्सिटी ऐड करने के बारे में, कि अब क्या इस सेशन में न्यू यूनिवर्सिटी ऐड होगा। अभी तो आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल रहा होगा, ट्विटर हैंडल के माध्यम से पता चल रहा होगा कि अब जो है एनसीटीई में यूनिवर्सिटीज ऐड होने वाले हैं, सीट इंक्रीज होने वाले हैं। तो क्या सच में इसी साल क्या इसी 2025 सेशन से क्या ऐड होंगे? सबसे बड़ी बच्चों के सामने प्रॉब्लम यही आ रही है कि सर कई बार हमने आर्टिकल देखा, एक बार नहीं पिछले 4-5 महीने से एनसीटीई अपना आर्टिकल देती जा रही है कि इस बार हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। तो वीडियो में पूरा हम लोग जानेंगे डिटेल में कि क्या हमें सोचना चाहिए, क्या हमें आगे करना चाहिए, हमें किन चीज़ों के लिए सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं। तो आपको यहाँ पे ट्विटर हैंडल दिखाई दे रहा होगा, चूंकि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है किसका, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का। सर ऑफिशियल है तो इसको ऑफिशियल अपडेट मान लें? अभी नहीं, अभी आपको ऑफिशियल अपडेट बिल्कुल नहीं मानना है। पहले पूरा हम लोग आर्टिकल को पढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है 4 साल के आईटीपी प्रोग्राम में बढ़ेंगी सीटें। ठीक, 4 साल के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की सीटों में इस साल से काफी इजाफा होने जा रहा है, मतलब सीटें इंक्रीज होने जा रही है। यह उन छात्रों के लिए बड़ी राहत होगी, गुड न्यूज होगी, जिन्होंने 4 ईयर इंटीग्रेटेड का एग्जाम दिया था। यानी अभी आप 2025 के लिए अगर एग्जाम दिए होंगे तो आपके लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज है। अभी देश को 4 आईआईटी, आपको पता होगा 4 आईआईटी शामिल है, 5 एनआईटी शामिल है, 6 एनआईटी दे रहा है भाई साहब। ये तो मुझे कंफ्यूज कर दिए, अभी तक 5 एनआईटी है ना भाई, 5 एनआईटी, 21 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 18 स्टेट यूनिवर्सिटी और 13 राज्य सरकारी कॉलेजों में चल रहे इस कोर्स की कुल 6100 सीटें हैं। अगर आप पूरा जोड़ते हैं, जोड़ लो भाई, तो 20-20 40 39 हो गया, 39 और 4 मान लो 43 हो गया, 43 49 हो जाएगा, 49 और 3 52 और 62 ही हुआ भाई, पता नहीं किस तरह से दे। ठीक है, चलिए आर्टिकल भी मानते हैं, जिनमें बड़ा इजाफा होने का तय है। ठीक है, तय है। 2025 सेशन के लिए 763 और संस्थानों ने आवेदन किया है। सर ये क्या है? तो बच्चे कुछ दिन पहले हमने आपके एक वीडियो दिया था, एक अपडेट दिया था कि जो एनसीटीई है उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया, आपके लिए नहीं, यूनिवर्सिटी वालों के लिए, कि अगर आप आईटीपी कोर्स कराना चाहते हो तो आप कर दो रजिस्ट्रेशन। लेकिन लास्ट डेट कब बोले हैं? 27 मई तक यूनिवर्सिटी वाले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो भाई अभी आप कैसे कंफर्म कर सकते हो कि इतने यूनिवर्सिटी ने अभी तक आवेदन किया है? ठीक है, हाँ ठीक है, मानते हैं अभी तक किया होगा, आगे लेकिन करेंगे ना, और तो करेंगे ही करेंगे। 27 मई तक लास्ट डेट है ना भाई, करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल का आपको सच्चाई दिखा रहे बाबू, ध्यान सुनना, आगे सुनो। सरकार उन आवेदनों के आधार पर संस्थानों और सीटों की संख्या तय करेगी। अभी तय करेगी, करी नहीं है ना। हो सकता है एक को यूनिवर्सिटी ऐड ना हो सकता है 8-10 यूनिवर्सिटी ऐड हो जाए, करेगी। ठीक है, चलो आप लोगों को पता होगा न्यूज़पेपर आर्टिकल का क्या मतलब होता है ना। तो यहाँ पे हम जो भी बातें करेंगे एकदम समझिए, हम आपके पक्ष में होकर बात करेंगे, एनसीटीई के पक्ष में होकर बात नहीं करेंगे हम। लेकिन ये जो आपका आर्टिकल आपको दिखाई देगा एनसीटीई के पक्ष में है। ठीक, आगे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के चेयरमैन, आपको पता होगा पंकज अरोड़ा जी हैं। उनका कहना क्या है? उनका कहना है, ठीक है, कि 4 ईयर आईटीपी कोर्स में इस बार 55 यानी कि 55,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, लेकिन यहाँ पे कितने बच्चे अपीयर हुए? तो 82% से ज्यादा ने एग्जाम दिया है, यानी मान लो 80% के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है। ठीक है, 2024-25 तक 64 टीचिंग संस्थानों में यह कोर्स चलता था, और इस बार 4 ईयर कोर्स के लिए काफी दूसरे संस्थानों ने आवेदन आए हैं। बिल्कुल आएंगे, आप जब अपना एनसीटीई का अपना ऑफिशियल आप रजिस्ट्रेशन ओपन कर रहे हो तो बिल्कुल आएंगे, यूनिवर्सिटी ऐड होना चाहेगा, बिल्कुल चाहेगा भाई। लेकिन अभी तक मान्यता नहीं मिली है, अब उस पर प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, अब पता नहीं कब तक चलेगी। एनसीटीई मान्यता देने की प्रक्रिया को काफी तेजी से पूरा कर रहा है, इनका काम बहुत पहले से तेजी से हो रहा है। प्रोफेसर पंकज अरोड़ा का कहना है कि टारगेट तो यह है कि मौजूदा सत्र में, यानी इसी सत्र में 2025 में ही करीब 150 संस्थानों में यह कोर्स हो और सीटें भी बढ़कर 8 से 9,000 तक हो जाए। यानी इनका कहना है कि अभी तक 64 यूनिवर्सिटी है और हमारी प्रोसेस काफी तेज चल रही है, और हमारी कोशिश रहेगी कि इसी साल 150 यूनिवर्सिटी के साथ
8 से 9,000 बच्चे यहाँ पे पढ़ सकेंगे। ठीक है, आगे पढ़ो। आईआईटी और एनआईटी में पढ़ने का सपना होगा पूरा। भाई इन्होंने अब न्यूज़पेपर का हाईलाइट थोड़ा तगड़ा होना चाहिए, है ना, कि भाई आईआईटी एनआईटी वाले बच्चों को मौका दे रही है ना। तो एकदम बेकायदे देखो, नीला रंग से ब्लू कलर से यहाँ पे पेंटिंग करा गया है, अब विधिवत लिखा गया है। ठीक है, 4 वर्ष के टीचिंग कोर्स के लिए नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा किया जाता है। इस बार 54,470 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया और 44,927 ने एग्जाम दिया। ठीक है भाई, देश की 4 आईआईटी में 4 वर्ष का बीएससी बीएड कोर्स पढ़ाया जाता है, जिनमें आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी जोधपुर है। इसके अलावा एनआईटी तमिलनाडु में बीए बीएड कोर्स है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, क्या बोल रहा है भाई? एनआईटी तमिलनाडु में बीए बीएड कोर्स है और एनआईटी में बीएससी बीएड कोर्स है। अब इसको ऑफिशियल माने कि क्या माने मुझे समझ नहीं आ रही है भाई। एनआईटी तमिलनाडु में बीए बीएड कहाँ है, बीएससी बीएड भाई? मैं समझ रहा हूं, जो पहली बार आपकी 2024 में हमने पिछले साल आपको एक अपडेट दिया था कि बीए बीएड वालों के लिए एक एनआईटी है, लेकिन बाद में उसी एनआईटी द्वारा कन्फर्मेशन दी गई थी कि मैं बीए बीएड नहीं करा रहा हूं, मैं बीएससी बीएड करा रहा हूं। देखो भाई, अब मैं क्या ही बोल सकता हूं, इसको सच मानो कि झूठ मानो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा परेशान नहीं हुए आप। ठीक है, अगर हम हैं तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, थोड़ा वेट करिए आप लोग। बताया जा रहा है कि कई और आईआईटी और एनआईटी समेत बड़े संस्थान 4 वर्ष का टीचिंग कोर्स चलाना चाहते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो 763 नए संस्थानों ने किया है आवेदन, 64 संस्थानों में चल रहा है कोर्स, 150 संस्थान ऐड हो सकते हैं। टोटल 44,927 बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है। अब इसको ऑफिशियल माने कि अनऑफिशियल माने मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनकी डाटा हमने कई जगह गलत पकड़ा हुआ है। यहाँ पे आप जोड़ोगे तो शायद मुझे लगता है 64 यूनिवर्सिटी नहीं हो रहा है इनका। चलो भाई, मैं फिर से जोड़ता हूँ, एकदम बच्चों की तरह जोड़ रहा हूँ। ठीक है, देखता हूँ होता है कि नहीं। क्या बोले, अभी देश को 4 आईआईटी, लो भैया 4, 6 एनआईटी, चलो आपका मानते हैं 6 एनआईटी, प्लस में 21 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, लो भाई मान लेते हैं किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 18 स्टेट यूनिवर्सिटी, 18 मान लेते हैं, प्लस में 13 राज्य सरकारी कॉलेज चल रहे हैं। भाई पूरा जोड़ो तो शायद मुझे भी जोड़ आता है ना, 6 4 10 हो जाएगा, और 10 और 1 11 और 20 31 हो जाएगा। 31 और 3 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 34 और 10 44, 44 हो गया, और 10 54, 54 8 10 होता 64, 62 ही हो रहा है भाई। अब 2 इन्होंने कहाँ गायब किया? ठीक है भाई, मानते हैं इसको ऑफिशियल। तो देखो बच्चों, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब सुनो, मुझे लग रहा है ना कि रिजल्ट में देरी होगी। मुझे लग रहा है जब इनकी इस तरह से चल रही है, न्यूज़पेपर के माध्यम से दे रहे हैं भाई, अगर आपको अपडेट ही देना है तो आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दो। एनसीटी का ऑफिशियल वेबसाइट तो है ना भाई। मानते हैं कि आप एक न्यूज़पेपर वालों ने छापा, आप उनका आर्टिकल क्रॉप किए, क्रॉप करके आप अपने ट्विटर हैंडल पे डाल दिए। ठीक है, इसको थोड़ा ऑफिशियल मान सकते हैं, क्योंकि आप अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे डाल रहे हैं, तो इसको ऑफिशियल मानना ही उचित होगा, है ना। लेकिन अभी तक एनसीटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे इनका कुछ अभी शो नहीं कर रहा है। लास्ट जो अपडेट है वह 6 मई का है, जब इन्होंने यूनिवर्सिटी वालों को मौका दिया था आईटीपी कोर्स कराने का, ऐड करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मुझे लग रहा है कि जो बच्चे यहाँ पे डाटा दे रहे हैं ना, 54,470, 44,970, ये मुझे लगता है सही है। ठीक है, तो आप इसको मान सकते हो कितने बच्चे अपीयर हुए हैं। लेकिन अभी भी मुझे एनआईटी तमिलनाडु में बीए बीएड करा दे रहे हो भाई, अगर आप ऑफिशियल अपडेट दे रहे हो तो भाई ये तो भाई गलत बात है ना। ये तो पहले ही कंफर्म हो चुका है कि बीए बीएड नहीं हो रही है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहो, मस्त रहो, परेशान मत रहो आप लोग। ठीक है, परेशान मत रहो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ऑफिस का नंबर आपको दिया गया होगा, अब ऑफिस के नंबर से कॉल या मैसेज कर सकते हो। ठीक है, 9651222407। अगर कोई आपको दिक्कत आती होगी, और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते होंगे तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो। ठीक है, @विकास CUET कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही होगी, एकदम ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे होगे कि सर क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कब तक ऐड होगा, तो सुनिए, आप टेंशन मत लीजिए, इस महीने के अंत तक वेट करिए। मुझे लगता है कि अभी जो नीट का रिजल्ट है उसमें भी थोड़ा कुछ अलग टाइप का चल रहा है। ठीक है, अभी उसका भी कंफर्म नहीं है कि नीट में, पता नहीं, हमने भी न्यूज पढ़ा था कि नीट का जो अपडेट है वहाँ पर पता नहीं कुछ चल रहा था अलग टाइप का। क्या चल रहा था मैं देखता हूँ एक बार,
वहाँ पे हाई कोर्ट ने रोका नीट 2025 का रिजल्ट। यानी आपको पता होगा एनटीए ही नीट का एग्जाम कराती है और वो एग्जाम जो रिजल्ट जो था 14 जून को रिजल्ट देने की बात करी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने रोक दिया है नीट का रिजल्ट। अब क्यों रोका है अभी तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है। मुझे लगता है कि अगर आपका रिजल्ट आना होगा तो इस महीने के अंत तक आ जाएगा, अगर नहीं आना होगा तो मुझे लगता है 15 जून क्रॉस कर देगा। क्योंकि आपको पता होगा कि इस बार जो आपका एग्जाम है काफी जल्दी हो चुका है। हर साल आपका एग्जाम सीयूईटी के एग्जाम के बाद होता था, इस बार पहले हो चुका है। तो अभी तक पूरा समझिए एकदम क्या बोलते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है उलझा हुआ है, कोई भी कंफर्म नहीं है। तो मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, मैं इसको भी सत्य नहीं मान रहा हूं। अगर आपको मानना होगा, अगर आपको कोई बोलता होगा मान लीजिए, तो आप मान सकते हैं, नो डाउट। अगर आपको हम पे भरोसा होगा तो आप अभी इसको सत्य नहीं मानिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि इतना बड़ा चमत्कार हो जाएगा 150 यूनिवर्सिटी। अगर होती है तो भाई बहुत बड़ी बात है ना, खुशी की बात होगी, मैं भी खुश होऊंगा, आप भी खुश होंगे। लेकिन अभी आपको इसको लेकर परेशान नहीं होना है। हमने जो पहले आपको वीडियो बना के दिया हुआ है कि कौन से यूनिवर्सिटी आपको टारगेट करना है, कौन से यूनिवर्सिटी आपको जाना है, तो आपका फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमें उसी यूनिवर्सिटी में जाना है। बाकी ऐड होने का मुझे इंतजार नहीं करना है, और अगर ऐड होता है तो हमारे लिए गुड न्यूज होगा, और अगर नहीं होता है तो मेरे लिए बैड न्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और परेशान बिल्कुल नहीं होइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।